नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। ये इनसाइड स्टोरी, और इनसाइड स्टोरी पर चर्चा से पहले आपको ये दो तस्वीरें दिखाते हैं। राजेंद्र सिंह राठौर, गोविंद सिंह डोटासरा, गर्मजोशी से मुलाकात, और मुलाकात के बाद सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की के साथ चर्चा। और ये दोनों वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे दोनों नेता। उससे पहले दोनों की वहाँ पर बैठ के मुलाकात हुई, और जब कार्यक्रम में पहुँचे तो कार्यक्रम में भी दोनों ने अपनी दोस्ती के खूब कसीदे भी गढ़े, और अब उन कसीदों में सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजेंद्र सिंह राठौर वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2018 से 2023 के दरमियान वो उपनेता प्रतिपक्ष भी रहे, बीजेपी के बड़े नेता हैं। हाँ, मौजूदा वक्त में ज़रूर वो खाली हैं, क्योंकि विधायक का चुनाव उन्होंने तारानगर से लड़ा था, उनको हार का सामना करना पड़ा। पिछले 2 साल में राजेंद्र सिंह राठौर के सियासी भविष्य को लेकर खूब चर्चा भी हुई। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो आया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ, जब वो बजट सुन रहे थे मुख्यमंत्री जी और बगल में बैठे हुए थे। तब खूब मायने निकाले जा रहे थे कि भाई राजेंद्र सिंह राठौर का कद बढ़ने वाला है, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। खूब चर्चाएं भी थी, क्योंकि राज्यसभा की सीटें भी 2 जून में खाली हो रही हैं राजस्थान में। लेकिन अब जो ये 2 तस्वीरें वायरल हुई गोविंद सिंह डोटासरा के साथ, और जिस तरीके से दोस्ती के कसीदे गढ़े गए कार्यक्रम में, और कहा गया कि हाँ भाई गोविंद सिंह डोटासरा के चक्रव्यूह में फंसकर राजेंद्र सिंह राठौर चुनाव हार गए। तो चल आपको ये भी एक दिलचस्प कहानी है। राजेंद्र सिंह राठौर चूरू सीट से 2013 और 2018 का चुनाव लड़े भी, जीते भी, विधानसभा पहुँचे। 2023 की जब बारी आई तो राजेंद्र सिंह राठौर ने चूरू विधानसभा सीट छोड़कर तारानगर की सीट को चुना, वहाँ से चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा। जबकि उनकी जगह जो चूरू से चुनाव लड़े विधायक जी वो प्रत्याशी वो जीत गए, हरेंद्र जी। तो अब ये चक्रव्यूह बीजेपी का था या गोविंद सिंह डोटासरा का था, क्योंकि टिकट बंटवारे कौन कहाँ से लड़ेगा ये सब फैसले तो बीजेपी में होते हैं। तो चक्रव्यूह कैसे था गोविंद सिंह डोटासरा का? खैर, गोविंद सिंह डोटासरा ने उस वक्त ये कहा भी था, जब इन्होंने चूरू की सीट छोड़कर तारानगर की सीट से चुनाव लड़ा, तो गोविंद सिंह डोटासरा साहब बोले थे कि भाई चूरू की जनता का विश्वास खो दिया है, इसलिए उनको तारानगर जाना पड़ रहा है। अब जब दोनों की दोस्ती वापस हो गई है, खैर सियासत तो पहले बहुत देखी, लेकिन अब जो दोनों की दोस्ती हो गई है, तो दोस्ती से नुकसान की चर्चा भी होने लगी है। और ये नुकसान कहा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह राठौर जी को हो सकता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा लगातार मौजूदा सरकार, उनके मंत्री और बीजेपी के नेताओं के निशाने पर है। पेपर लीक को लेकर उन पे सवाल उठे। अभी 2000 करोड़ का घोटाला था, उसको लेकर हाल ही में मदन राठौर जी ने एक बयान दिया कि भाई वो तो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि उसकी जांच चल रही है। और ऐसे में राजेंद्र सिंह राठौर का दोस्ती वाला ये जो तर्क, और उसके बाद जिस तरीके से चाय की चुस्कियां लेते हुए वीडियो, गर्मजोशी से स्वागत, राजेंद्र सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्योंकि जब बारी आएगी कि भाई राज्यसभा किसको भेजा जाए, तो क्या राजेंद्र सिंह राठौर पर बीजेपी में ही अंदर एक गुट जो है वो नाराज़ हो सकता है कि विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसी गलबहियाँ ठीक नहीं है, और वो भी उनके साथ जिन पर जो सीधा बीजेपी पर अटैक करते हैं, बीजेपी जिन पर सीधा अटैक करती है, जो बीजेपी के निशाने पर हैं। और अब यहाँ पे चर्चा है कि भाई वसुंधरा राजे सिंधिया, क्या कल को जब राज्यसभा भेजे जाने की बारी आएगी और पूछा जाएगा कि हाँ राजस्थान से किन 2 नेताओं को भेजा जाए राज्यसभा के लिए,
तो क्या बात बनेगी यहाँ पर? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तो भविष्य के घर में है, लेकिन हाँ, दोनों की ये तस्वीरों पर चर्चा और सियासी मायने, इन सब ने फिलहाल राजस्थान की सियासत में एक बार उबाल ला दिया है। वैसे राजेंद्र सिंह राठौर कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 2013 से 2018 जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, वो मंत्री थे, राइट हैंड समझे जाते थे। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष रहे, उपनेता प्रतिपक्ष रहे विधानसभा में। जब उनकी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार बनी, और मौजूदा वक्त में भले ही वो विधायक नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से वो पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, दिखते हैं, उसको लेकर ये कयास ज़रूर थे कि भाई उनको एक दिन कोई बड़ा इनाम बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। अब ऐसे में ये वीडियो क्या मुश्किलें बढ़ा सकते हैं राजेंद्र सिंह राठौर की? क्या जो एक राज्यसभा की चर्चा है उस पर तलवार लटक सकती है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बजट सुन रहे थे और उनके साथ जब ये तस्वीर आई सामने, क्योंकि वहाँ पर कोई विधायक मौजूद नहीं था, कोई मंत्री मौजूद नहीं थे, एक राजेंद्र सिंह राठौर मौजूद थे इकलौते, तो सवाल ये हुआ कि भाई अगर आप बजट सरकार के लिहाज से बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो प्रदेश की वित्त मंत्री को होना चाहिए कि भाई अगर केंद्र का बजट आप सुन रहे हैं, राजस्थान को कुछ देना चाहते हैं तो वित्त मंत्री को होना चाहिए। वो तो नहीं थी, कोई और नेता नहीं थे, सिर्फ राजेंद्र सिंह राठौर थे। तब बातें हो रही थी कि भाई हो सकता है इनको कुछ बड़े इनाम की बात होने लगी थी। और चर्चा ये भी थी कि भाई क्योंकि पिछले 2 बार से जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी वसुंधरा राजे से मुलाकात की उन्होंने बजट से पहले, लेकिन बजट के दरमियान वो विधानसभा में नहीं दिखी, तो क्या इस बार राजेंद्र सिंह राठौर के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ मंत्रणा कर रहे हैं? क्योंकि कुछ भी हो, वरिष्ठ रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो कैसे सरकार सदन में कैसे सरकार को मजबूती दिखाई जाए, उसके गुरुमंत्र उनसे लिए जा रहे हैं। बातें बहुत सारी थी, लेकिन अब ये वायरल वीडियो और वायरल वीडियो के बाद जो सियासी गलियारों में चर्चा हुई है उससे सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं, और इससे क्या नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, इनसाइड स्टोरी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 राजस्थान। शुक्रिया।